तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शान में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे 47.5 आउट ऑफ 50 दो बार एसएससी सीएचएसएल 2019 और एसएससी सीएचएसएल 2020 में प्री के मैथ्स के पार्ट में कैसे आए थे। तो उसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि मैथ्स आखिर हमें पढ़ना कैसे है, क्या मैथ्स का पूरा प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें मैं आज आपको दोस्त बताने जा रहा हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज आपको मैं और अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा कि मेरा मार्क्स वास्तव में 47.5 है या नहीं है। तो चलिए शुरू कि मेरे सीएचएसएल 2019 के प्री के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में भैया 35 मार्क्स आउट ऑफ 50, 43 मार्क्स हैं रीजनिंग के सेक्शन में, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे दोस्त 47.5 आप देख सकते हो, और जीके के सेक्शन में 17.5। भैया मैंने जीके की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी, बस केवल जाके मैंने ऐसे ही पेपर दे दिया था। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिएगा मेरे रॉ मार्क्स बने हैं 143 और फाइनल जो नॉर्मलाइज मार्क बने हैं वो कितने हैं 158 लगभग में दोस्त। और टीयर 2 जो होता है जिसमें कि एस्से, एप्लीकेशन और प्रेसी राइटिंग वगैरह पूछी जाती, 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें दोस्त मेरे 55 मार्क्स थे। ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। ठीक है दोस्त, और अब देखिएगा दूसरी स्लाइड, इसमें कि मेरे सीएचएसएल 2020 के प्री के पेपर में, जहां मेरे भैया इंग्लिश के पेपर में 35 मार्क्स थे, रीजनिंग के पेपर में 41.5 मार्क्स थे, जीके में दोस्तों पहले के मुकाबले थोड़ा मेरा मार्क्स बढ़ा था 26.5, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो 47.5 मार्क्स मेरे हैं। ठीक है भैया, टोटल रॉ मार्क्स जो मेरे बने 150.5 बने थे, और फाइनल स्कोर मेरा 1। देखो भाई मार्क्स मेरे बहुत अच्छे नहीं है, ये बात मैं अपनी मानता हूं, मार्क्स मेरे बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन क्वांट्स के सेक्शन में ठीक ठाक स्कोर है, ठीक ठाक स्कोर है। तो मैं आपको क्वांट्स के बारे में कुछ ना कुछ राय मशवरा तो दे ही सकता हूं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि मैथमेटिक्स में वर्तमान में आपका क्या सिलेबस है और क्या पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा एक बात हमेशा कि दोस्तों, आप यदि मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ये रियल मैथमेटिक्स नहीं है। रियल मैथ्स यदि आपको देखना है तो या तो आप 12th की बुक उठाइए, या तो भैया आप आईआईटी का पेपर उठा लो, वो रियल मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक अभियोग्यता इसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन दोस्त, तो पहला है आपका अरिथमेटिक का सेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहला पार्ट है कौन सा दोस्त, आपका अरिथमेटिक का सेक्शन है, और दूसरा पार्ट कौन सा भैया आपका क्या होगा, एडवांस मैथ का सेक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, तो देखिएगा दोस्त ध्यान से भैया, आपके अरिथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। भैया देखो ये चारों जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से क्या है दोस्त, रिलेटेड है। और याद रखिएगा यदि मैथमेटिक्स में आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो भैया पहले आपको जो नंबर पे होना चाहिए परसेंटेज, दूसरे पर रेशियो। ये दो चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिस पर यदि आपकी अच्छी कमांड हो गई तो बाकी सारे चैप्टर्स भी आपके हाथों में आ जाएंगे। क्योंकि यदि आप क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व करने में वही पुराना मेथड यदि आप यूज करते हो कि माना एक्स वाला, तो वो प्रोसेस अब आज के टाइम में आप यूज नहीं कर सकते। आज का टाइम बहुत एडवांस हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से आपको चैप्टर्स कैसे प्रिपेयर करना है। ये चारों आपके भी है जो मेन चैप्टर्स है, मैंने बता दिया, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चारों आपको एक सीक्वेंस में दोस्त पढ़ना है। क्या करोगे, या तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको दोस्तों उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या और जो है और कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको उनका क्या कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना है। कहां से सीखेंगे, या तो कोई आप पर्टिकुलरली बुक फॉलो करोगे, या तो दोस्त आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे, या तो कोई ऑफलाइन कोचिंग आप लोगे। ठीक है दोस्त, यदि आपको फील होता है कि आपके पास वक्त है, 6 महीने 7 महीने आपके पास हैं, तो कोई ऑफलाइन कोचिंग ले लो या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स था। भाई आप जो चाहो तो कर सकते हो, सारे टीचर्स बढ़िया है, किसी भी टीचर का फॉलो कर लो। ठीक है दोस्त, और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना। याद रखिए कभी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट इज किंग एंड प्रैक्टिस इज क्वीन। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है दोस्त। तो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है दोस्त आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लगाए थे। ये था 2000 आपका 18 का पूरा पेपर हो गया, 2016 तक का पेपर मैंने सारा भैया सॉल्व करके मैं बैठा था। उसके बाद मैं गया था प्री का पेपर देने के लिए। याद रखिएगा, पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस पर आना है। प्रैक्टिस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। जो चीजें आप पहले पढ़े हो उसे दोबारा जरूर पढ़ना भैया, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है आप? चलिए, सारी चीजें दोस्त मैंने आपको बता दी कौन कौन सी इसके अंदर चैप्टर हो सके तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। इसका लिख के जरूर अपने पास रखना कि देखो भैया ये चीजें आपको आती हैं, ये आपको पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? या तो कोई कोर्स ले लो या तो कोई क्लास नोट्स आते हैं, जैसे राकेश यादव सर की बुक है। मैं आपको जो मेरी पहले की वीडियो है उसमें आपको टोटल बुक लिस्ट बता चुका हूं। ठीक है दोस्त, टोटल आपको मैंने बुक लिस्ट बताई हुई है, वो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए अब उसके बाद ये सारी चीजें जब आपका टाइम स्पीड एंड आपका जो डिस्टेंस हो गया, रेल रेस बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये सारी चीजें जब आपकी हो जाएं, ये तो पार्ट आपका हो गया दोस्त आपका अरिथमेटिक का। इसके बाद हम चलेंगे आपका कि एडवांस मैथ को कैसे तैयार करना। ध्यान से देखिएगा कि एडवांस मैथ में क्या क्या चीजें आती हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि आप 25 क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें कि लगभग 13 क्वेश्चन तो दोस्त आपके कहां से आएंगे? आपके एडवांस मैथमेटिक्स से आएंगे। बात आ रही समझ में आपको? 13 क्वेश्चन तो लगभग आपके एडवांस के पोर्शन से पूछे जाएंगे। 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके अरिथमेटिक्स से आते हैं। 13 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? तो ये सारी चीजें, सारा लिस्ट मैंने बना के आपको दे दिया। ये कहां से पूछे जाएंगे? ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन आपका 2D एंड 3D, फिर आपका भैया क्या है दोस्त आपका अलजेब्रा आ गया, फिर आपका दोस्त क्या है भैया ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हाइट एंड आपका जो डिस्टेंस भी शामिल है, साथ में मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद आपका सॉरी यहाँ पर कुछ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। फिर उसके बाद है दोस्तों आप क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना है। और याद रखिएगा, यदि प्री में हम वेटेज की बात करेंगे, ध्यान से दोस्त सामने लिखिएगा, यदि हम प्री में वेटेज की बात करेंगे दोस्त, तो वेटेज में सबसे ज्यादा ज्योमेट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आएंगे। मेंसुरेशन से भी लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 3 सवाल दोस्त आपके मेंसुरेशन से देखने को मिलेंगे। आपको अलजेब्रा से भी लगभग 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। और लगभग मान के चलिए दोस्त कि आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री से भी लगभग 3 से 4 सवाल बन जाते हैं। मैक्सिमा मिनिमा मुख्यतः प्री में नहीं पूछता है। प्री में मैक्सिमा मिनिमा आपका नहीं पूछेगा। क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन देखने को मिल नहीं रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इस समय प्री में नहीं पूछी जा रही है। ये सब ज्यादातर क्या है? सीजीएल मेंस में मुख्यतः ज्यादातर पूछी जा रही है। सीजीएल मेंस की मैं बात कर रहा हूं। बात क्लियर है यहां तक? और हाँ दोस्त, सीजीएल मेंस भी मैंने 2020 का दिया हुआ है। 2020 के सीजीएल प्री में मेरे 2 लिस्ट में नाम थे, जिसमें कि आपका जेसो वाला पेपर हो गया, यानी कि आपका जो लिस्ट 2, और उसके बाद भैया लिस्ट 3 में तो नाम मेरा पूरी था ये। ठीक है, तो इस बात से आप थोड़ा अंदाजा भैया आप चाहो तो लगा सकते हो। ये सारी चीजें हैं। ये भैया इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सा? ज्योमेट्री आपको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेंसुरेशन है, आपका अलजेब्रा है, और दोस्त आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 चीजें जो आप प्री के टाइम पढ़ के जाओ। मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका इस समय प्री में नहीं पूछा जाता। पूछ दिया वो बात अलग की, लेकिन पूछा नहीं जा रहा है वर्तमान समय में। देखिएगा तो ये 4 चैप्टर्स है। देखो दोस्त, यही 4 चैप्टर्स से लगभग 13 सवाल आपके आने हैं। लगभग दोस्त 13 सवाल आपके आएंगे इन्हीं 4 चैप्टर्स से। तो इन 4 चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और याद रखिएगा कि दोस्त की मान के चलो दोस्त की और एडवांस में क्या है कि इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बेस्ड आपके सवाल आएंगे। जैसे मान लिया जाए कि दोस्त आपका जैसे ज्योमेट्री है, बोल देगा दोस्त कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बीच में मान लेते भैया कि ये बोल देगा कि ये दोस्त क्या है आपका, ये है आपका आई, यानी स्मॉल आई। दोस्त क्या बोलते हैं हम इसे? आपके क्या बोलते हैं भाई इसको? आपका बोलते हैं हम इन सेंटर। ठीक है दोस्त, आपसे बोल देगा यदि ये आपका भैया क्या है और इन सेंटर है, 2 आपके कोण समद्विभाजक इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो आपसे बोल देगा यदि ये एंगल 60 डिग्री है तो बताइए ये एंगल कितने आपका होगा डिग्री का। दोस्त ये सारी चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके पीछे बेसिक कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है दोस्त, यहाँ तक बात मैंने आपको सारी बता दी है। इसके बाद हम चलते हैं पहले के स्लाइड पर दोस्त, कि अरिथमेटिक की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सबसे ज्यादा चीजें हैं जो प्री में आपकी पूछी जाएगी वो अभी क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस। लगभग 3 सवाल देखने को मिल सकता है प्री में। प्री में दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट से लगभग एक सवाल आएगा, कंपाउंड से भैया एक सवाल लगभग पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल आ सकता है, इसमें कि आपका एचसीएफ एलसीएम भी शामिल है। सर्ट्स का 1 सवाल देखने को मिलेगा, रेशियो का 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। और परसेंटेज का भी लगभग मान के चलिए, देखिए आज के टाइम में क्या हो गया है ना, केवल आपका परसेंटेज से कुछ पर्टिकुलर सवाल नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या करता है कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस को आपका और एक में मिला देगा, या फिर कुछ ऐसा काम करता है कि मेंसुरेशन को उसने क्या किया कि परसेंटेज में आपका मिला दिया। जैसे बोल देगा कि एक शंकु है, यानी कि दोस्त आपको क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं ना, तो शंकु है, शंकु के और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके रेडियस में 10% की दोस्त क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई। ऐसे सवाल पूछ देता है, यानी कि मेंसुरेशन और परसेंटेज को मिला करके। तो लगभग परसेंटेज से भी 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे जोड़ करके दोस्त, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें कि रेल, रेस, बोट एंड स्टीम आपका शामिल है। लगभग 1 से 2 सवाल सब मिला करके, ये दोनों पोर्शन को, इन दोनों पोर्शन को मिला करके 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। एवरेज का दोस्त 1 सवाल आएगा, डीआई के 4 सवाल आते हैं दोस्त प्री में, डीआई के आपको 4 सवाल देखने को मिलेंगे। पाइप एंड टैंक की टाइम एंड वर्क मिला करके 1 से 2 सवाल आपका पूछा जाएगा। पार्टनरशिप से आपका 1 सवाल आने को उम्मीद है। अभी फिलहाल में मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 1 सवाल यहां से भी पूछ दे। तो टोटल मिला करके लगभग 12 सवाल। हाँ दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। भैया याद रखिएगा, इस पोर्शन को तो आपको दोस्त लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, इसके बारे में आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करके जानी है। जिसका ज्यादा वेटेज हो उसे हम ज्यादा टाइम देंगे, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी बुक्स है भैया, मैंने बता दिया। किसी भी टीचर के क्लास नोट्स आप ले लो, या तो कोई ऑफलाइन कोचिंग है आप उसे पकड़ो, या तो कोई ऑनलाइन आपको कोचिंग का मटेरियल आपको पास मिल जाए तो बहुत बेहतर पड़ जाएगा। या तो फिर दोस्त आप एक काम कर सकते हो कि ये सारी चीजें होने के बाद आप क्या करना, प्रैक्टिस दोस्त आपको करना। प्रैक्टिस आप कहां से करोगे, तो या तो प्रीवियस ईयर के कोई पेपर आप उठा लेना, या तो दोस्त प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है, या तो राकेश यादव सर की आएगी, या फिर आपकी जो किरण पब्लिकेशन की आती है, दोनों में से कोई एक बुक आप उठाओ, फॉलो करो, प्रैक्टिस मारो दोस्त। खूब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। एक चैप्टर से लगभग 300 से 400 सवाल, जब तक कि भाई देखिए याद रखिएगा, यदि आप एग्जाम में बैठोगे तो दोस्त आपको प्रैक्टिस ही आपकी स्पीड बढ़ाएगी। क्योंकि मान के चलिए कि 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आने हैं, तो जब तक कि आपकी स्पीड अच्छी खासी नहीं होगी ना, और तब तक दोस्त आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात आ रही समझ में। और जब तक कि जल्दी आप नहीं सॉल्व करोगे और तब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने जो बुक्स फॉलो की थी उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, मार्क्स भी मैंने आपको बता दिए हैं दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए जहां तक मुझको ऐसा फील हो रहा है कि इतना काफी है। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो, कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप चाहो तो हमसे पूछ सकते हो, मैं उसका फुल्ली निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्त आज के लिए इतना काफी है।